चंदन तुम्हारे कमंडल हाथ लियो लटकाए कमंडल हाथ लियो लटकाए कमंडल हाथ लियो लटकाए कमंडल हाथ लियो लटकाए ऊपर छतरी बदल चले ऊपर छतरी बदल चले भावन भगवान को खिलाओ पिलाओ, खाली पानी पिलाए जा रहा है। भावन भगवान अच्छे हैं, थोड़ा मलूक है ने। क्यों जाना है? हाँ, कथा रहे जब भावन भगवान की 15-20 मिनट और। बोले वामन भगवान की जय जय श्री राधे। वामन भगवान के पास एक सेवक बैठा दो भाई, कुछ चाहिए उनको तो। ए पंडित जी बैठ जा। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, उनका पूजन हुआ और पूजन के बाद वामन भगवान के अवतार का जो प्रयोजन था वो चल पड़े महाराज बलि के यज्ञ में। महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे नर्मदा जी के उत्तर तट पर, जिसको आज हम लोग भरूच बोलते हैं। भरूच के उत्तर तट पर महाराज बलि का यज्ञ हो रहा था। वामन भगवान वहां पहुंच जाते हैं। वामन भगवान को जैसे महाराज बलि ने देखा, शुक्राचार्य जी ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, उनको लगा जैसे साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं।
साक्षात अग्निदेव आ रहे हैं, साक्षात परमात्मा आ रहे हैं। इतना प्रभाव था उनके देदीप्यमान चेहरे पर, ललाट पर। आप देखें आपके परिवार का बालक वामन भगवान बना है तो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? आप सोचो जब भगवान साक्षात वामन भगवान बने होंगे तब कितने सुंदर लगे होंगे। उनके प्रभाव को देख करके, व्यक्तित्व को देख करके महाराज बलि बिना परिचय के उनको ले आते हैं अपने यज्ञशाला में। ये जो लोग पीछे बैठे हैं ना कुर्सियों पर, वो लोग इधर आ जाएं, आराम से बैठ जाएं। वहां धूप में क्यों बैठे आप लोग? इधर आ जाएं, कुर्सी खाली है। वो महाराज आ करके जा करके अपने आसन देते हैं, यज्ञशाला में बैठाते हैं और उनके चरणों का प्रक्षालन करके चरणोदक अपने मस्तक पर लेते हैं। उसके बाद महाराज बलि ने उनका परिचय पूछा, बड़ा सुंदर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। आप हमारे यज्ञ में पधारे और बिना निमंत्रण के पधारे, ये और खुशी की बात है। ये वामन भगवान भी आपके यहाँ बिना निमंत्रण के पधारे हैं, नहीं मालूम है कहाँ से आए? कोई नहीं जानता, अचानक प्रकट हो गए। हाँ, कोई परिचय नहीं, ना हमारा परिचय ना तुम्हारा परिचय। कहते हैं महाराज बिना निमंत्रण के कोई महापुरुष आ जाए तो यज्ञ कार्यक्रम सफल माना जाता है। उन्होंने कहा आप हमारे यज्ञ में पधारे, आपकी बड़ी कृपा। आपको क्या चाहिए ये बताइए। आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, मोती चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, 5 गांव का राज्य चाहिए? क्यों मोहम्मद भगवान, क्या चाहिए आपको? बता दो, कोई अलजू के आज जो भी चाहिए आपको। हाँ, माल तो अभी और आ जाएगा, चिंता मत करो। तो वामन भगवान को महाराज बलि ने कहा क्या चाहिए? हाँ आप बताओ क्या चाहिए? वामन भगवान तो भगवान थे, लेना तो बहुत था, लेकिन जब बहुत ज्यादा लेना हो ना तो उसके लेने का एक तरीका है। पहले मना करते जाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देने वाले की श्रद्धा और बढ़ेगी, अरे इनको तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब देख लो कि पक्का हो गया देने के लिए तब बता दो। हाँ, वामन भगवान भी पहले मना किए, अरे महाराज आपका तो ये वंश है, परिवार है, देने का स्वभाव है, आप तो बड़े भारी दानवीर हैं, लेकिन हम लोग महात्मा हैं, हम लोग क्या करेंगे लेके, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपके परिवार की परंपरा है। कोई आपके परिवार में कंजूस हुआ ही नहीं, कोई आपके परिवार में ऐसा भी नहीं हुआ जो एक बार देने की कहा हो और बाद में बदल गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। सारी बात पहले से भूमिका बना रहे हैं। वामन भगवान को जब देखा महाराज बलि ने तो कुछ नहीं ले रहे। महाराज बलि ने कहा देखो भाई, आपको कुछ नहीं चाहिए ये तो खुशी की बात है, लेकिन आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं, हमारी खुशी के लिए आप कुछ ले लीजिए। हाँ, हमारी खुशी के लिए। बहुत आग्रह किया तो वामन भगवान ने कहा ठीक है बलि, तुमको अगर इतनी खुशी है देने में तो देखो मेरा छोटा सा रूप है वामन अंगुल का। वामन भगवान छोटे बच्चे को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वामन भगवान बहुत छोटे थे। वामन अंगुल जैसे 4 अंगुल है ना, ऐसे नाप के वामन 52 अंगुल की हाइट थी खाली, बहुत छोटे थे। क्यों इतने छोटे क्यों बने वामन भगवान? भगवान ने दिखाया अगर मांगने के लिए भगवान भी जाएंगे तो उनको संसार में छोटा बनना पड़ेगा। हाँ, ये सिद्धांत है। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए जहां तक हो सके मांगना नहीं चाहिए। मांगने का काम छोटों का काम, मांगने वाला भगवान इसलिए छोटे बन के आए। भगवान को भी मांगना पड़ा तो छोटा बनना पड़ा। वामन भगवान ने कहा देखो महाराज बलि, अगर तुम नहीं मानते हो, देना ही चाहते हो, तो मेरे छोटे से शरीर में छोटे छोटे पैर हैं, इन पैर से नाप करके 3 पग पृथ्वी दे दो। महाराज बलि हंसने लग गए, मैं समझ गया आपने कभी मांगा नहीं,
मांगा होता तो मांगने का तरीका मालूम होता, क्या मांगना है। एक तो अपने पैरों से मांगा, छोटे छोटे पैर, वो भी 3 पग पृथ्वी, क्या करोगे लेकर के। वामन भगवान ने कहा, बलि अगर संतोष है तो 3 पग पृथ्वी में आसन बिछाएंगे, ठाकुर का भजन करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। अगर संतोष है तो इसी में आनंद आएगा, और संतोष नहीं है तो त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी सुख मिलने वाला नहीं है। संतोष, हाँ, जब तक संतोष नहीं होगा, इच्छाओं का अंत नहीं होगा, चाहे समाप्त नहीं होगी, तब तक सुख मिलने वाला नहीं। महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बलि और प्रभावित हो गए। ये जब वरदान चल रहा था, बलि देना ही चाहते थे। शुक्राचार्य ने कहा, ठहरो। क्यों गुरुदेव, क्या हुआ? बोले, ये हमको संदेह है कि महात्मा है कि नहीं। बोले, क्यों? बोले, इनकी बात से हमको लगता है ये महात्मा नहीं है, ये विष्णु भगवान है। तुमको छल करने के आया है महात्मा बनने के लिए, महात्मा बन करके मना कर दो, देने की बात स्वीकार मत करो। अरे महाराज, तो 3 पग पृथ्वी ही तो मांगा है, कौन सी ज्यादा वस्तु मांगा है? अरे तू नहीं जानता, गुरुदेव ने कहा, 3 पग पृथ्वी जब देने का संकल्प कर दोगे, ये बड़े हो जाएंगे। बड़े हो करके 2 पैर में 7 लोक नाप लेंगे, 3रा पैर देने के लिए कुछ नहीं बचेगा और तेरे को नरक भेज देंगे। अगर तू बचना चाहता है तो बचा दे। बलि ने कहा, महाराज ये तो झूठा हो जाएगा, मैंने हाँ कह दिया फिर ना कह दिया। बोले, अपनी जीविका बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वहां पाप नहीं होता है। ऐसे समझो, अगर कोई बदमाश आपको ट्रेन में मिल गया या घर में मिल गया और आपको पूछने लग गया कि आपका कैश कहाँ रखा है, आपकी ज्वेलरी कहाँ रखी है, तो वहां हरिश्चंद्र बनना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? वहां सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? वहां झूठ बोल के अपनी संपत्ति बचा लो, वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। अपनी रक्षा के लिए, दूसरे को चीट करने के लिए झूठ बोलना पाप है, अपनी रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। महाराज शुक्राचार्य ने कहा, ये तेरा राज्य चला जाएगा। तू जानता नहीं है कौन है, ये विष्णु भगवान है, तेरे को छलने के लिए आए, मना कर दे। महाराज बलि तो बलि, महाराज बलि ने गुरुजी से 2 प्रश्न कर दिए। महाराज गुरुदेव, आज मैं मना कर दूंगा तो क्या ये संपत्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी? बोले, हमेशा तो किसी के साथ नहीं रही, तेरे साथ कैसे रहेगी? और दूसरा प्रश्न जो महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव मैंने तो नहीं पहचाना है कि ये भगवान है, आपने पहचाना है, आपने बताया है कि विष्णु भगवान है, वामन ब्रह्मचारी बन के आए हैं। ऐसा अवसर क्या मेरे जीवन में दोबारा कभी आएगा कि मैं दाता बनूंगा और भगवान मेरे यहाँ मांगने वाले बन करके आएंगे? ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। भगवान को देने के लिए कितने लोग तैयार बैठे, आज तो मांगने आए हैं। ये अवसर कभी नहीं मिलेगा गुरुदेव, ये अवसर मेरे से क्यों छुड़ाते? साक्षात परमात्मा है, वो चाहेंगे तो छीन लेंगे, मैं देने वाला कौन होता हूँ? महाराज जब ऐसा उन्होंने कहा तो शुक्राचार्य जी नाराज हो गए। नाराज होकर के शाप दे दिया, जा तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। बलि ने कहा, नष्ट नहीं होगी, भगवान के पास जाएगी, इसको नष्ट होना नहीं बोलते। भगवान संपत्ति ले ले तो उसको नष्ट होना नहीं बोला जाता है। बड़े प्रसन्न हुए, शुक्राचार्य जी नाराज होकर उधर चले गए। महाराज बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा, सोने का थाल लाओ, जल लाओ, आज ठाकुर जी साक्षात मांगने वाले बन करके आज हमारे घर में आए हैं, उनका चरण प्रक्षालन करो। ये अवसर दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है। वामन भगवान का चरण प्रक्षालन किया गया, हाथ में जल लेकर के ओम विष्णु 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 करके जहाँ 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प पूरा हुआ, वामन भगवान बढ़ने लग गए। उनका एक चरण भूलोक में, दूसरा चरण बढ़ता हुआ भू भूहा स्वहा महाजना तपह, हमारा सत्यलोक ब्रह्मलोक तक दूसरा चरण पहुंच गया। 7 लोकों को नापता हुआ विराट भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान की, विराट भगवान की जय। प्रेम से बोले विराट भगवान की जय।
विराट भगवान प्रकट हो गए। एक चरण उनका भूलोक में, दूसरा चरण ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मेरे ठाकुर का श्री चरण। ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी कमंडलू से जल निकाला, भगवान का चरण प्रक्षालन किया और चरणोदक कमंडलू में रख लिया। वही ब्रह्मा जी जो कमंडलों में चरणोदक रखे थे भगवान के चरण धोने का, वही बाद में भगीरथ जी की प्रार्थना से गंगा जी बन करके पृथ्वी लोक में आया। बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। इसलिए गंगा जी को इतना पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु का साक्षात चरणोदक है गंगा जी। महाराज अब ब्रह्मा जी ने तो चरण प्रक्षालन कर लिया। इधर जानते हो क्या हुआ? इधर भगवान ने उनको डांटा, बलि को। बलि तूने कहा था 3 पग पृथ्वी देने के लिए, अब बता कहाँ रखूं? 2 पैर में तेरा सब कुछ नाप लिया, नहीं देगा तो नरक जाना पड़ेगा। अब आजकल का कोई भक्त होता तो झगड़ जाता, वो कहता आपने मांगा था तब छोटे थे, नापने लग गए तो बड़े हो गए। आपने ही चतुराई की, मैं क्या करूं? आप छोटे बन के नाप लो, 3 नहीं 6 ले लो। लेकिन आज का भक्त झगड़ जाता। लेकिन वामन भगवान, बलि का इतना प्रेम है भगवान के प्रति, मौन है, कोई जवाब नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपने धोखा किया। भगवान ने फिर डांटा, देता है कि नहीं देता, नहीं तो बांध के नरक भेज दूं। तब भी कुछ नहीं बोले महाराज। बांध लिया, गरुड़ पाश में बांध लिया। और बांधने के बाद फिर डांटा, कहाँ रखूं तीसरा चरण? तूने कहा था 3 पग पृथ्वी देने के लिए। महाराज बलि समझ गए भगवान मेरे से कुछ सुनना चाहते। ये प्रेमी भक्त का स्वभाव। महाराज बलि को पता है भगवान मेरे साथ कभी गलत कुछ नहीं होने देंगे, न कर सकते हैं न होने देंगे। महाराज बलि समझ गए भगवान मेरे से कुछ सुनना चाहते हैं। महाराज बलि बोलना प्रारंभ करते, हाथ जोड़े हुए हैं, सिर नीचे को झुकाए हुए, बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। यद्युत्तम श्लोक भवान् ममेरितम् वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुषेषु मे निजम्। महाराज बलि ने कहा, प्रभु आपने 2 चरण से मेरे 7 लोकों को नाप लिया है, सारी संपत्ति नाप ली है, लेकिन अभी देने वाला बचा हुआ है। देने वाले को आपने स्वीकार नहीं किया है, ये तो बचा हुआ है। आप उठाइए अपना तीसरा चरण और रख दीजिए मेरे सिर पर, और देने वाले को भी हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लीजिए प्रभु। जैसे ये महाराज बलि ने कहा, वामन भगवान प्रसन्न हो गए, बलि को बंधनों से मुक्त कर दिया। और महाराज स्वर्ग तो इंद्र को दे दिया, पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया, और स्वयं पहरेदार बन करके बलि के दरवाजे पर रहने लग गए। बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। अब जानते हो क्या हुआ? 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत गया, भगवान वैकुंठ में थे ही नहीं। महाराज बलि के यहाँ पहरेदार बन के खड़े हुए। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, हमारे प्रभु कहाँ हैं आजकल? बोले आजकल अलग लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? बोले पहरेदार बने हुए आजकल। कहाँ बने हुए हैं? बोले महाराज बलि के यहाँ सुतल लोक में पहरेदारी का काम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा ये भी लीला करते हैं मेरे ठाकुर। लक्ष्मी जी, रक्षाबंधन का समय था, लक्ष्मी जी राखी लेके पहुंच गई। महाराज बलि को कहा, बलि मैं तुमको अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात, लक्ष्मी जी जिनको धर्म का भाई बनावे। महाराज बलि ने राखी बंधवा लिया। अच्छा बहन तेरे लिए मैं क्या सेवा करूं? लक्ष्मी जी ने कहा, ये तुम्हारे जो पहरेदार है ना, ये हमको दे दो भेंट में। अब महाराज बलि की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। लक्ष्मी अगर मेरे को पता होता तो इनको मांगेगी तो मैं तेरे को बहन बनाना स्वीकार नहीं करता। मैं सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन ठाकुर को नहीं दे सकता हूँ। ये तो मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, इनको कैसे दे सकता हूँ? अब महाराज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले तुम दोनों चिंता मत करो, मैं 2 रूप में रहूंगा।
एक रूप में वैकुंठ में विष्णु भगवान बन के लक्ष्मी जी के साथ रहूंगा, और दूसरे रूप में बलि, जब तक तुम राजा रहोगे तब तक मैं पहरेदार बन करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, तुमको रोज दर्शन दूंगा। ये दोनों रूप में मैं तैयार रहूंगा। इस प्रकार वामन भगवान ने दोनों को प्रसन्न किया और वामन भगवान का चरित्र यहाँ पर पूर्ण होता है। बोली वामन भगवान की, वामन भगवान की। अब आप लोग थोड़ा महामंत्र का संकीर्तन करो और फिर रामावतार की चर्चा, भगवान राम का जन्म, उसका उत्सव हम लोग मनाएंगे। थोड़ा संकीर्तन करो महामंत्र का। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
द्वारिकाधीश भगवान की। प्रेम से बोलिए आप लोग। बार बार आपको याद दिलाना पड़ता आपकी ताकत का। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंध। 9वां स्कंध को कहा गया है ईशानु कथा। ईशानु कथा का अर्थ होता है ईशस्य कथा अनुवर्तिनाम च कथा। जहां भक्त और भगवान दोनों की कथाएं हों उसका नाम है ईशानु कथा। प्रारंभ में लगभग 13 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री राम के अवतार का वर्णन, और उसके बाद के लगभग 11 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन, जहां भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन। सूर्य वंश और चंद्र वंश का जो मौलिक अंतर है, भगवान सूर्य बुद्धि के देवता हैं और चंद्रमा मन के देवता हैं। बुद्धि प्रधान जो काम होते हैं वो नीति युक्त होते हैं। मन के अनुसार जो काम होते हैं वो कभी कभी मर्यादा से हटके हो जाते हैं। इसलिए सूर्य वंश में भगवान श्री राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है और चंद्र वंश में अवतरित भगवान कृष्ण का नाम लीला पुरुषोत्तम है। बुद्धि के अनुसार काम मर्यादा में होते हैं, मन के अनुसार काम कभी कभी मर्यादा से हटके होते हैं। यही दोनों का मौलिक अंतर है। दोनों पूर्णा अवतार हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की 12 कलाएं और चंद्रमा की 16 कलाएं, इसलिए भगवान राम 12 कला के अवतार और भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार, दोनों पूर्ण अवतार हैं। सूर्य वंश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिसमें महाराज नभग हुए, उनके बेटे नाभाग हुए, उनके बेटे अम्बरीश हुए। अम्बरीश बड़े भारी राजा हैं और बड़े भारी भगवान के भक्त भी हैं। ये बच्चों आप लोग उधर बैठ जाओ। शाम की सलाह आप लोग उधर करो बैठ के। बच्चों की अपनी मंत्रणा चल रही है शाम के लिए। उनको शाम को कुछ प्रोग्राम देना है ना, तो वो डिस्कशन, अब ये पार्लियामेंट यहाँ तो है नहीं वो तो उनका पीछे होना चाहिए। तो महाराज कहते अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, राजा भी थे और भगवान के कार्य की प्रधानता थी। बाकी काम वो बाद में छोड़ देते थे, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को रखा हुआ था, अम्बरीश जी की रक्षा के लिए। अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत का उद्यापन किया और उसमें उनको पता लगा कि दुर्वासा जी महाराज पधारे हुए हैं, तो उनको आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा कि हम आएंगे तो जरूर, लेकिन हम यमुना जी स्नान करके उसके बाद आएंगे। ठीक है महाराज, जाओ। यमुना स्नान किया। अब दुर्वासा जी यमुना स्नान कर रहे हैं तो कर ही रहे। इधर अम्बरीश जी का पारणा का मुहूर्त निकल रहा है। अम्बरीश जी बड़े धर्म संकट में, महात्मा को निमंत्रण दिया, महात्मा से पहले पारणा कर लें तो अपराध, और नहीं करें तो मुहूर्त निकल रहा है, अब क्या करें। आचार्य जी को बुलाया। आचार्य जी क्या करें। आचार्य जी ने कहा भाई देखो, सालग्राम भगवान का स्नान कराओ और स्नान करके वो जल चरणों तक पी लो, पारणा हो भी जाएगा और भोजन नहीं होगा, दोनों काम हो जाएगा। महात्मा का आदर भी बना रहेगा और पारणा भी हो जाएगा। अम्बरीश जी ने प्राहुरभ भक्षणम विप्राह यशितम नाशितम च तत्, भोजन होगा भी नहीं, भोजन हो भी जाएगा, पारणा हो जाएगी, पारणा नहीं भी, हाँ महाराज, और अपराध नहीं होगा संत का। दुर्वासा जी जब स्नान करने के बाद आए, उनको पता लग गया, तपस्वी तो थे, सिद्ध भी थे, उनको पता लग गया अम्बरीश ने पारणा कर लिया। बहुत क्रोध आया, क्रोध। आज भी जिसको ज्यादा क्रोध आता है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दुर्वासा। हाँ कहते महाराज ये तो दुर्वासा है। हाँ
बिना कारण जब देखो क्रोध आ जाता है, बिना कारण क्रोध। अम्बरीश को कहा तुम किसकी शक्ति से ऐसा अपराध किया, मेरे को निमंत्रण दिया महात्मा को, महात्मा को आने से पहले महात्मा से बिना पूछे तुमने पारणा कर लिया। अम्बरीश जी ने बहुत प्रार्थना किया, महाराज मैंने भोजन नहीं किया, मैंने सालग्राम भगवान का चरणोदक लिया क्योंकि मुहूर्त निकल रहा था पारणा का। नहीं नहीं, तेरे को बड़ा भक्ति का अभिमान है, भगवान का अभिमान है, भजन का अभिमान है। हाँ, अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ एक महात्मा के अपराध का परिणाम क्या होता है। हाथ में जल लिया और ऐसे छिड़का महाराज, हाँ, जटा निकाल करके फेंकी, एक कृत्या उत्पन्न हो गई, अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश जी कुछ नहीं बोले, ठीक है भगवान की इच्छा, मैंने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं। सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सुरक्षा में था, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार डाला और कृत्या को मारने के बाद अब लगा वो दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी के पीछे लगा। अब दुर्वासा जी भागे भागे भागे, सबसे पहले कहाँ गए मालूम है? सबसे पहले गए भगवान शंकर के पास, जो उनके पिताजी। भगवान शंकर से कहा बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले सुदर्शन चक्र हमको मार डालेगा। भगवान शंकर ने कहा तो भगवान विष्णु का आदेश मानता है, मेरा आदेश नहीं मानता, तुम जाओ, यहाँ तेरी तो कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी भगा दिया। भगवान विष्णु के पास गए, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा दुर्वासा, अगर तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं माफ कर देता, तुमने मेरा अपराध नहीं किया, मेरे भक्त का अपराध किया है, माफी चाहिए तो भक्त के पास जाना होगा, मेरे पास नहीं होगा। हाँ, भगवान ने मना कर दिया। भगवान भक्त के अपराध को माफ नहीं करते, अपने अपराध को माफ कर सकते हैं। अब दुर्वासा जी को पता लगा भगवान के भक्तों की महिमा, संतों की महिमा। दुर्वासा जी वहां से भागे भागे आए महाराज, अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहते थे। अम्बरीश ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, आप ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं और मैं तो एक राजा हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, आपको मेरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए, अनुचित है। महाराज उठा लिया और अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना किया, सुदर्शन नमस्तुभ्यम, हे सुदर्शन देव आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप इनकी रक्षा करिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। सुदर्शन चक्र नहीं माने। अम्बरीश ने कहा मेरे जीवन में जितने दान पुण्य का सत्कर्म है, पुण्य फल है, वो ले लीजिए, उसके बदले इनको माफ कर दीजिए। फिर भी सुदर्शन चक्र नहीं माने। अब यहाँ पर एक बात विचारनी है, आपकी सुरक्षा में कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, नेचुरल है आपको कोई अटैक करेगा तो उसको मारेगा, लेकिन अगर आप ही मना कर दें सिक्योरिटी गार्ड को कि इसको माफ कर दो, मारना नहीं है, तब सिक्योरिटी गार्ड का क्या कर्तव्य है? उसके बाद भी मारना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का अगर मालिक कह रहा है छोड़ दो तो उसको तो आदेश मानना चाहिए। अम्बरीश जी की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र है, अम्बरीश जी कहते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। इससे पता लगता है सुदर्शन चक्र का कुछ व्यक्तिगत विरोध है दुर्वासा जी के साथ, इसलिए नहीं छोड़ रहे। और व्यक्तिगत विरोध क्या है मालूम है आप लोगों को? व्यक्तिगत विरोध यही का है, द्वारिका जी का, द्वारिका जी का ही वो व्यक्तिगत विरोध है, सुदर्शन जी का और हाँ दुर्वासा जी का। यहाँ जो लोग दर्शन करने गए होंगे या जो नहीं गए होंगे कर लेना, यहाँ द्वारिकाधीश भगवान मंदिर में अकेले बैठे हुए, अकेले है ना? आप मंदिर में गए होंगे, द्वारकाधीश भगवान के साथ रुक्मणी जी हैं या नहीं है? नहीं, अकेले बैठे। रुक्मणी जी का मंदिर द्वारिका के बाहर बना हुआ है, वो बाहर बैठी हैं अकेले, यहाँ द्वारिकाधीश भगवान अकेले बैठे हैं। ये किसकी लीला थी जानते हो? किसकी लीला थी? ये दुर्वासा जी की लीला थी। दुर्वासा जी को एक बार भगवान कृष्ण ने भोजन पर बुलाया, महाराज हमारे घर भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा जी बोले ठीक है चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले तुम स्वयं और रुक्मणी दोनों हमारा रथ स्वयं खींच के ले चलोगे, उसमें बैठ के मैं चलूंगा भोजन करने। तो आजकल कोई ऐसा महात्मा कह दे तो भगत बोलेगा आप रहो महाराज, अपने घर में ही रहो, कोई जरूरत नहीं भोजन की, जाओ वहीं रहो। भगवान इतने भक्त वत्सल, भगवान बोले ठीक है ले चलेंगे। आप कल्पना करो उस दृश्य की, दुर्वासा जी रथ में बैठे
एक तरफ द्वारकाधीश भगवान लग गए, एक तरफ रुक्मिणी जी लग गई, रथ को खींच के ले जा रहे। अब रुक्मिणी जी ने कभी रथ तो खींचा नहीं था। रुक्मिणी जी को प्यास लगाई, रुक्मिणी जी ने द्वारकाधीश भगवान को इशारा किया, प्यास लगी। द्वारकाधीश भगवान ने अंगूठे से जमीन को दबाया, जल की धारा निकल पड़ी, रुक्मिणी जी ने उसका पान कर लिया। दुर्वासा जी ने इस दृश्य को देखा, दुर्वासा जी नाराज हो गए, मेरे से बिना पूछे पानी पी लिया। देखो हमारे हद हो गई ना, एक तो रथ खींच रहे, प्यास लगी है तो पानी भी अब उनसे पूछना पड़े। बोले मेरे से बिना पूछे पानी पी लिया, इतना तुमको अपने पति का गर्व है, जाओ मैं तुमको शाप देता हूं, तुम्हारा पति से वियोग हो जाएगा। तब से रुक्मिणी जी बाहर बैठी हुई है। सुदर्शन चक्र तभी से नाराज थे, इस बाबा जी को देखूंगा जब मौका मिलेगा। हाँ ये बाबा जी बहुत खतरनाक। आओ सुदर्शन चक्र तभी से नाराज थे। आज अम्बरीश जी कहते शांत हो जाओ, नहीं शांत हो रहे। वो कहते इसको तो आज ही तो मौका मिला है इसकी खबर लेने का। उन्होंने कहा हमारा पुण्य कर्म ले लो, नहीं ले रहे। हाँ महाराज पीछे लगे हैं। अम्बरीश सोचे क्या करें, ये हमारी सुरक्षा में हमारी बात नहीं मान रहे, अब क्या करें। अम्बरीश जी ने अंतिम दांव लगा दिया, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः। अरे सुदर्शन, अगर मेरे से भगवान प्रसन्न है और भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, ये सत्य है, तो तू शांत हो जा। हाँ भक्ति को दांव पे लगा दिया, निष्ठा को दांव पे लगा दिया। अगर इसके बाद शांत न हुए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि अम्बरीश जी से भगवान प्रसन्न नहीं है। हाँ अब शांत होना पड़ा। अब दुर्वासा ने शांति की सांस ली। दुर्वासा जी ने देखा भक्त का प्रभाव। अब महाराज दुर्वासा जी को भोजन कराया गया, भिक्षा कराई गई। दुर्वासा जी भिक्षा करके अम्बरीश को बहुत आशीर्वाद दिया। आपके जैसा भगत। दुर्वासा जी को आशीर्वाद बहुत कम ही देते थे, आज बहुत आशीर्वाद दिया अम्बरीश को, हमेशा सुखी रहो, भगवान का प्रेम बढ़ता रहे। नहीं तो शाप ही ज्यादा देते थे महाराज। ऐसे अम्बरीश दुर्वासा जी को प्रणाम किया और दुर्वासा जी वहां से चले जाते। इसी परिवार में आगे चल करके महाराज बड़े बड़े राजा हुए, जिनमें से जो भगीरथ जी हैं उन्होंने गंगा जी को लाने का प्रयास किया अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, गंगा सागर ले जाने के लिए, और वो सफल भी हुए। गंगा जी उनकी तपस्या से प्रकट हो गई, गंगा मैया, और उन्होंने प्रश्न कर दिया, भगीरथ मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को, मेरी धारा को संभालेगा कौन? मेरी तीव्र धारा ब्रह्मलोक से जब आएगी, अगर कोई रोकने वाला नहीं होगा तो पृथ्वी को तोड़ के मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरे आने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कौन संभालेगा? एक बात। और दूसरी बात गंगा जी ने तभी कह दी थी, सतयुग में गंगा जी ने कहा था कलयुग में जब 5000 साल बीत जाएंगे, मेरा अस्तित्व कलयुग के लोग समाप्त कर देंगे। वो दिखाई दे रहा है। आज हरिद्वार के बाद गंगा जी को खोजने जाओ, मिलेंगी नहीं। सुखताल में गंगा जी गायब, कानपुर में गंगा जी गायब। संगम में, कुंभ में साधुओं को हंगामा करना पड़ता है, तब पानी छोड़ा जाता है, स्नान के लिए पानी नहीं होता। बोले कलिकाल में लोग गंगा जी को गायब कर देंगे, ये उन्होंने कहा, तब मेरा उद्धार कौन करेगा? भगीरथ जी ने कहा, माँ आपको धारण करने के लिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा, और आपको जब गायब कर देंगे कलयुग के प्राणी, तो कोई ना कोई ब्रह्मनिष्ठ संत निकलेगा जो आपको पुनर्जीवित कर देगा और आपकी धारा को वापस प्रवाहित कर देगा। ये दोनों वचन जब गंगा जी को दिया, गंगा जी ब्रह्मलोक से आती है, भगवान शंकर की जटाओं में आती है, जटाओं से होती हुई गोमुख में आती है, गोमुख से गंगोत्री, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार होती हुई गंगा सागर जाकर के महाराज हजारों हजारों पूर्वजों को सगर के महाराज बेटों का उद्धार कर देती। बोली गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। इसी परिवार में सूर्य वंश में आगे चल करके खट्वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, अज हुए, और अज के बेटे हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चौथापन आ गया, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। चौथापन आ गया, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महाराज? भगवान की लीला। पिछले जन्म में भगवान इनको वरदान दे चुके हैं।
मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। हाँ, स्वयं मनु शत्रुपा के रूप में फिर क्यों नहीं आए भगवान? ये भी तो एक प्रश्न है। पिछले जन्म में वरदान हो चुका है, बात फाइनल हो चुकी है, फिर भगवान क्यों नहीं आए? भगवान तब आते हैं जब भगवान के लिए व्याकुलता होती है, तभी उनका आनंद मिलता है। हाँ? आपको भोजन में आनंद कब आता है? जब भूख होती है। पानी पीने में आनंद कब होता है? जब प्यास होती है। ऐसे भगवान के दर्शन का आनंद तभी होता है जब भगवान के दर्शन की व्याकुलता होती है। आप कहेंगे कोई भी दर्शन में आनंद नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा आप बताओ, दुर्योधन को श्री कृष्ण के दर्शन होते थे कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को, इनको सबको श्री कृष्ण के दर्शन होते थे कि नहीं? होते थे ना। और इन लोगों को आनंद मिलता था कि दुख मिलता था? एक कृष्ण को देख के चिढ़ जाते थे। हाँ, एक कृष्ण नहीं होता तो गड़बड़ नहीं होता। अरे भगवान का दर्शन तो था। भगवान के दर्शन से दुर्योधन, दुशासन, शकुनी को आनंद नहीं मिलता था। क्यों? दर्शन की लालसा नहीं थी, दर्शन की प्यास नहीं थी। जब तक प्यास नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आता। इसलिए भगवान वचन देने के बाद भी तब तक नहीं आए जब तक प्यास जागृत नहीं हुई। महाराज दशरथ के हृदय में लालसा जागृत नहीं हुई। एक बार महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर के महाराज वशिष्ठ जी के पास आते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है अपने रामचरितमानस में, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज दशरथ जाते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ। उन्होंने कहा महाराज चौथापन आ गया, अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने कहा धैर्य धारण करो, एक नहीं चार चार होंगे, तुम्हारे यश को सारे विश्व में विस्तारित करेंगे। महाराज दशरथ जी ने कहा अब धैर्य धारण करने का समय निकल गया, अब धैर्य धारण नहीं हो रहा, चौथापन आ गया, कब होगा? शीघ्र करिए जो भी करना है। वशिष्ठ जी ने महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ याग कराया गया। यज्ञ इतना सफल था, महाराज अग्निदेव यज्ञ में प्रकट हुए। प्रकट होकर के चरु निकालते हैं प्रसाद। प्रसाद उन्होंने महाराज दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया, आधे के दो भाग किए, एक हिस्सा कैकेयी जी को दे दिया। एक चौथाई के दो भाग किए, एक एक हिस्सा कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा जी को दे दिया। तीनों रानियों के गर्भ में भगवान अंशों के सहित प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, कौशल्या जी के गर्भ में, कैकेयी जी के गर्भ में, सुमित्रा जी के गर्भ में भगवान अंशों के सहित अपने अनुचरों के सहित प्रवेश कर जाते हैं। चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, मंगलवार था, नवमी तिथि थी। नवमी तिथि रिक्ता तिथि है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये चार तिथि रिक्ता तिथि होती। कोई अच्छा काम इनमें प्रारंभ नहीं किया जाता है। लेकिन भगवान श्री राम नवमी तिथि को ही आए, रिक्ता तिथि को आए। क्यों? भगवान बताना चाहते हैं, अरे भाई मैं उसी के घर में आता हूँ जहाँ कुछ खालीपन होता है, जगह होती है, खाली जगह होती है। रिक्त माने खाली। आपके हृदय में जगह होगी तो ही तो कोई आएगा ना। पांडाल में जगह होगी तब तो कोई आके बैठेगा ना। आपके घर में मेहमान तभी रुकेगा जब एक आध कमरा खाली होगा, तभी तो रुकेगा ना। भगवान को हम हृदय में बुलाना चाहते हैं तो हृदय को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। हृदय में थोड़ी जगह उनके लिए रखनी होगी, तभी तो भगवान आएंगे। इसलिए रिक्ता तिथि में आते हैं भगवान। मंगलवार का दिन था,
और धीरे धीरे देवताओं ने स्तुति किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, स्तुति किया देवताओं ने। महाराज विलंब मत करिए, बहुत विलंब हो रहा है। स्तुति करके देवता लोग उधर गए और इधर भगवान दिन के 12 बजने वाले थे। अभी क्या बजने वाला है ना, 5-10 मिनट ही बाकी होंगे। दिन के 12 बजने वाले थे। भगवान कौशल्या मैया के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए कौशल्या माँ के सामने प्रकट हो गए। माँ ने उनका दर्शन किया और दर्शन करके प्रार्थना किया, प्रभु मैं समझ गई आप साक्षात परमात्मा हैं, लेकिन हमको बाल लीला का आनंद देने के लिए आप बाल रूप धारण कर लीजिए। हाँ, जो प्रार्थना कौशल्या जी ने किया सभी लोग करेंगे, एक साथ मिल करके सभी लोग गाएंगे, भय प्रकट कृपाला। सभी लोगों को याद होगा। प्रेम से तालियां, जोरदार तालियां बजाइए भगवान के दर्शन के लिए। भगवान का प्राकट्य हुआ है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, रामा धन धन श्यामा, राज दुखचारी, भूषण वन पाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खंडारी, जीवन बोली स्तुति बोली, वेद सर्ववंता, माया गुण ज्ञाना गीत अपारा, वेद पुराण अनंता, सुख सागर सद्गुण सागर, विग्रह सृष्टि संता, सुमन करारी गुण करारी, प्रकट श्रीमंता, मंडली काया निर्मल माया, लोक सत्य वेद कहे, मम उर्सोवासी जय प्रभासी, प्रणत देव मधुर नर, जागत गाना मुस्काना, चरित सुराई मात पुजारी, प्रताप दुख प्रेम माता फुल बोली, सोमत डोली, जहुदा तयह रूपा, ये सुलेखा अंशित सीमा, यह सुख परम अनूपा, सुने भजन सुजाना, भोजन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावही, हरि पद पावही, खेल परहि भवतूपा, यह चरित जगावही, हरि पद पावही, खेल परहि भवतूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोले कौशल्यानंदन भगवान की, दशरथ नंदन भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान प्रकट तो हुए 4 भुजाओं से, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। कौशल्या माँ ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, प्रभु हम पहचान तो गए कि आप साक्षात भगवान हैं,
और बड़ा आश्चर्य है, जिनके एक एक रोम में ब्रह्मांड का निवास है, वो परब्रह्म परमात्मा मेरे गर्भ में प्रवेश करके रहा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कौशल्या माँ ने कहा, प्रभु अब आप बाल लीला के लिए बाल रूप में प्रकट हो जाए। और जैसे माँ के वचन सुने वचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना माने ठान दिया। तुलसीदास जी महाराज तो बुंदेलखंड के ही थे ना, वहाँ की लोकल भाषा के बहुत सारे शब्द हैं। इसलिए हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज कहते हैं, बोले हम सभी ग्रंथों पे बोल सकते हैं लेकिन रामायण पे नहीं बोल पाते। रामायण में कई शब्द ऐसे आ जाते हैं जो वहाँ के लोग ही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते। तो रोदन ठाना, बोले ठान दिया, रोना ठान दिया महाराज। चुप हैं, जोर जोर से रोने लग गए। इतना जोर से रोए कि महाराज महल के बाहर महाराज दशरथ जी बैठे हुए थे, उनको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लग गई। समझ गए बालक का जन्म हो गया। महाराज दशरथ ने बुलाया महाराज शहनाई वालों को, बाजे वालों को। सारे लोग शहनाई बजाने लग गए, बाजे बजाने लग गए। बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लग गया। सारे अयोध्या को सजाया गया। अयोध्या को सजा करके सारे लोग भेंट सामग्री लेकर के महाराज कौशल्या जी के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ जाने लग गए। भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए आए, बड़े बड़े देवता दर्शन करने के लिए आए। और सारे अयोध्या को सजा करके 1 महीने तक भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान का दर्शन करने के लिए हनुमंत लाल जी महाराज पधार रहे हैं। तो उनके जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आप लोग उनका दर्शन करेंगे। भगवान के प्राकट्य का पूजन होगा और उसके बाद भगवान श्री राम के जन्म की एक बधाई होगी, आरती होगी और उसका आप लोग आनंद लेंगे। अपने स्थान पर बैठे रहे और उसका आनंद लें। बोले हनुमंत लाल जी भगवान की जय। जोर से बोलिए, बोले हनुमंत लाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान का पूजन होगा और पूजन के बाद एक बधाई होगी भगवान राम जन्म की। उसके बाद आरती होगी, आप लोग उसका आनंद लेंगे। सायंकाल के लिए जैसे आपको बताया गया था, प्रारंभ में भगवान राम की कथा संक्षेप में, फिर भगवान कृष्ण जन्म की कथा और नंदोत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ सायंकाल यहाँ मनाएंगे। 3:30 बजे से 6 बजे तक आप लोग उसका आनंद लेंगे। और मांगलिक वस्त्र पहन करके सायंकाल सभी लोग आएंगे। कोई भी पैंट शर्ट पहन करके पंडाल में नहीं आएगा। सायंकाल धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, साड़ी, ये सब मांगलिक वस्त्र पहन करके सभी लोग सज धज करके ठाकुर जी के उत्सव में शामिल होंगे। ओम मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनि। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय पतये नमः। ओम विष्णुर्नाटमसि विष्णोः सप्तेष्ठो विष्णोः तिहुरसि विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवोऽसि विष्णवे त्वा भगवते श्रीरामभद्राय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि, एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पादयोपाद्यं हस्तोरर्घमुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नान्यं स्नानान्ते आत्मनीयं वस्त्रोपवस्त्रम् एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि। ओम त्वांगन्धर्वा अखन स्वामिन्द्र स्वं बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो वादमुच्यताख्यान्नमी मदन्तः वप्रिया धूकता स्तोकत समानवो विप्राण विषयामति।
पिन्नते हरि ओखधि प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसु हरि अस्वाय विरुधा इस्रवः जा ओखधि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगां पुरा मनैनु बभ्रूणामः कुंसतन् मानि सप्तच्या ओम वसोः पवित्रमसि तधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं मा देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधा कामधुक्षः नैवेद्याद्भिः परिपूज्य नमस्करोमि नीलाम्बुजदलश्यामं कौसल्याहृदयवर्धनं श्रीरामलक्ष्मणोपेतं दाशरथिं नमाम्यहम्। औषधिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूहरिः अस्वायव सचित्वरिभिरुधः वैष्णवः ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने सुते कोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।